क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म केल दृढ़ थेर समधेर ध्यानम जगत त्राणकारे अघारे उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन। इनके हृदय सम्राट ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान गैरिक वस्त्र में सुशोभित त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग प्रथम वार्षिक अधिवेशन के संस्थापक आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगल में संत समाज, सत्संग में आए हुए विद्वतगण, परम आदरणीय माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार हम लोग गुरु महाराज जी का जयकारा करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और शोरगुल जो हो रहा है वातावरण भी शांत हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही खुशी की बात है, इस धरती पर जो अभी सत्संग हम लोग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं झारखंड प्रांत गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड के धरती पर, और जिस धरती पर बैठे हैं इसी धरती का लाल है हमारे पूज्यपाद बाबा स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज, जिनकी कृपा से, जिनकी महती कृपा से यह इस धरती पर सत्संग हो रहा है और हम सबों को भी लाभ मिल रहा है। धन्य है इनके माता पिता, धन्य है इनके पूर्वज। इनकी महिमा का वर्णन कोई अपने मुखारबिंद से नहीं कर सकता है। और हम लोग देख रहे हैं यह त्रिवेणी संगम का दूसरा दिन का प्रथम पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं और परम सम्मानीय पूज्य श्री खगेश बाबा के मुखारबिंद से स्तुति प्रार्थना और गुरु महाराज जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। यह सत्संग योग कैसा अद्भुत ग्रंथ है, कहने से बाहर है। पूज्य श्रीधर दास जी महाराज कहते थे 1983 की ईस्वी की बात है, कटिहार जिला महनिहारी आश्रम में, कि गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग योग का ज्ञान जो अभी कोई नहीं अपनाएगा कुछ दिन के लिए लुप्त होगा, लेकिन कोई महापुरुष का पदार्पण अवतार होंगे और इस ज्ञान को अपनाएंगे, इनका प्रचार प्रसार करेंगे और सब कोई इस ज्ञान से लाभ उठाएंगे। सन 1970 ईस्वी की घटना है। गुरु महाराज जी संत शिशु सूर्य जी महाराज जी से कहने की कृपा किए कि ए सूर्य नारायण, क्या तुम सत्संग योग पढ़ते हो? कहा हुजूर, सत्संग योग में तो संस्कृत है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कैसे पढ़ूंगा? कहा सत्संग योग पढ़ना चाहिए। सत्संग योग की महिमा सुनो। 1970 ईस्वी में मैं बकिया भवानीपुर में जब सत्संग योग की रचना कर दिया, अनेक विद्वानों को बुलाकर सत्संग योग की रचना जो किया गया था उनका सही सही विश्लेषण किया जा रहा था। तो हम लोग दरी पर बैठे थे और बगल में एक चौकी था, वहाँ एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता
उस सत्संग योग की वाणी को जो सही कर रहा था वह सुन रहा था। 10 बज गया दिन, जब हम लोग सत्संग योग को बिल्कुल ठीक करके स्नान करने के लिए गए तो कुत्ता भी स्नान करने के लिए गया और हम लोग भी बाहर निकले, कुत्ता भी बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला कुत्ता का शरीर उसी समय छूट गया। विचार कर सकते हैं, उस सत्संग योग की बातों को सुनकर पशु का शरीर छूट सकता है। क्या हम लोग 84 लाख जीवों में सबसे सिरमौर शरीर लेकर जो आए हैं मानव का शरीर, हम लोग सत्संग योग की वाणी ज्ञान भक्ति को अपनाएंगे, क्या हम लोगों का कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल कल्याण होगा। यह ज्ञान समझने लायक है। पूज्य बाबा से भी पाठ में सुन रहे थे जवाल दर्शनोपनिषद के ऋषि की वाणी, जो ज्ञान सोच को छोड़कर बाहरी सोच में लगा रहता है वह मोड़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। कहने की बात क्या है? जो ज्ञान मना होता है जानना, ज्ञान मना होता है सत्संग। इस सत्संग को छोड़कर जो बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, देवी देवता के फेर में लगे रहते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के फेर में लगे रहते हैं, वे समझिए वे सोने को छोड़ रहे हैं और मिट्टी का ढेला कंकड़ जमा कर रहा है। सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लहा। तब हम ऐसे मतलब उस समय हम परमात्मा में मिल करते थे, परमात्मा ही थे। हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, इसलिए हम दुख में आ गए हैं। अब भी हम लोगों को इस दुख से निवृत्त होने के लिए क्या करना होगा? तो वही पूज्य बाबा से सुन रहे थे, ज्ञान योग युक्ति। ज्ञान माने सत्संग, योग माना होता है जोड़ना और भक्ति माना होता है सेवा। आपको तीनों चीज करनी होगी, सत्संग भी करना होगा, जोड़ना भी होगा। किससे जोड़ना है? तो हम परमात्मा से अलग हो गया हैं, या जीवात्मा परमात्मा कहाँ से है? इस जीवात्मा को फिर परमात्मा में साधना करके मिला देना, इसी को जोड़ना कहते हैं। जब परमात्मा मिला देंगे तो समझिए हम लोगों का जीवन का असली सत्संग हो जाएगा, असली भक्ति हो जाएगी। और वह होगा कैसे? तो गुरु महाराज जी की वाणी को सुन रहे थे, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम आपको संसार में कुछ भी करते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक न एक दिन किसी न किसी जीवन में इस संत रूपी संतों के हवाले हम आपको तो सपना ही होगा, उनके अनुकूल भक्ति करनी ही होगी। कैसे करेंगे? तो इसके लिए यही सत्संग है। इस सत्संग में आएंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे, सत्संग को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो क्या होगा? तो हम आपका कल्याण होगा। और उससे सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए सब कोई अधिकारी है, जितने मनुष्य तनधारी है सब कोई भक्ति कर सकते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान खाए दासी सुत बाजी। जब तक नेम करे अचारा बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बर मुए ऋषि मुनि सब रोई। किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सपच बिनु घंट नहीं बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है वे परमात्मा के प्यारे हैं, वही परमात्मा के न्यारे हैं, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समय अनुकूल अपनी वाणी में विराम देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करन बिनवो बारंबार। धन धन सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में
गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में पूज्य सदानंद बाबा के चरणों में प्रणाम एवं सज्जन विंद्र एवं सब साधुओं को प्रणाम। सज्जन विंद्र एवं आदरणीय भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भजन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, सत्संग योग से और महात्माओं के प्रवचन से बहुत बात सुने। सबका सुनने के ही कारण है कि हम लोग यह संसार में मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, इसमें भक्ति ही करेंगे तो मुख्य बात है, नहीं तो 84 में से आए हैं 84 में चल जाएंगे, यही दुख का कारण है। इसलिए हम लोग परिवार में माया में फंसकर बाल बच्चे परिवार में रहते हुए सोचते हैं कि भक्ति कैसे करेंगे। हम लोग जंजाल में फंसकर सोचते हैं कि हम लोग को फुर्सत नहीं है, कैसे भक्ति करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि जंजाल क्या करे। कछुई पानी में रहती है, कछुई सब काम पानी में करती है, अंडा सूखा जमीन में रहती है। कछुई को कोई मार देता है तो अंडा सड़ जाती है। कछुई सूरत का ख्याल से अंडा सेती है, कुछ समय कुछ दिनों में अंडा से बच्चा निकल कर कछुई के पास पहुंच जाती है। और कछुई की ऐसा दृष्टि हम लोग रखेंगे, तन काम में मन राम में, आप जंजाल में रहते हुए निकल जाएंगे। न तो आप नहीं करने से भारी भारी जंजाल में फंसते रह जाएंगे। इसलिए निकलने के लिए गुरु महाराज युक्ति बता दिए, ऐसा करने से निकलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, बाहर भ्रमण बालक खेल जैसन अंतर धसु हो। बाहर भ्रमणा, बहुत जगह घूमना, बहुत पूजा पाठ करना, यह झूठ मूठ बच्चा का खेल है, तब कैसे भक्ति होगा। गुरु महाराज कहते हैं, निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि अपने में खोजना। अपने अंदर में घुसना है, बाहर नहीं, बाहर कुछ नहीं है। अंदर में घुसेंगे तो अंदर में ध्यान करने से, युक्ति लेकर अंदर में ध्यान करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, अंदर में थोड़ा सा भी घुसने से ऐसा मालूम होगा कि संसार बेकार है, कुछ नहीं है। सही में संसार कुछ नहीं है। जैसे सिमर का फूल में चिड़िया लवाते लवाते अंत में रुया मिलता, उसी तरह संसार है। इसलिए आप भक्ति करेंगे तो शांति मिलेगा, और यह संसार दुखालय है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुदाय भ्रम खाए भाई। शरीर को बहुत सुख मिले, शरीर के लिए बहुत सुख मिले, मन के लिए जितना चीज़ चाहे उतना चीज़ मिल जाए, इंद्रिय के लिए आँख को देखने के लिए बहुत चीज़ मिले, मुंह को खाने के लिए बहुत चीज़ मिले, कान को सुनने के लिए बहुत चीज़ मिले। गुरु महाराज एक लाइन बताते हैं कि तना सुखा माना सुखा इंद्रिय सुखा सब दुख तय विषय दुखदाय भ्रम खाए भाई। सब दुख का ही कारण है, तो सुख कहाँ है? अंदर में घुसना पड़ेगा, अंदर में ध्यान करेंगे तो ही आपको शांति मिलेगा। संसार अशांत है, अशांत संसार में शांति पाने के लिए भक्ति है और कुछ नहीं है। समय लगभग पूरा होया होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपहरे महामोहतम पुंज जाशुवचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कचन बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं उपस्थित साधु महात्माओं के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी लोगों, हम लोग अपने कल्याण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं चलता।
तो क्या होता है कि अपनी मर्जी से जो नहीं करने का सो भी करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि दुख भोगते रहते हैं। हम जितने प्राणी हैं सभी लोग सुख चाहते रहते हैं, लेकिन सुख जब मिलेगा जब उसके अनुरूप कर्म होगा। एक संत की वाणी में है, जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण हैं, पर जिनको इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाना। हम लोगों के जीवन में जो दुख आते हैं तो कहते हैं निज दोषों के कारण, यानी हमने वो ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। आप लोग सत्संग के माध्यम से सुनते रहते हैं कि राम जी ने बाली को छिपकर मारा, तो उसका बदला चुकाने के लिए उन्होंने कृष्ण अवतार में चुकाया। इससे क्या साबित होता है कि जब जो अवतार जो अपने बदला को उनसे भी जो कर्म होता है उसको भी चुकाना पड़ता है, तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं, तो हम भला कहाँ जा सकते हैं। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम अपने कर्म को सुधार लेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। और धीरे धीरे जो दुख हम अपने जीवन में पाते हैं कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन क्या है कि कई जन्मों का संस्कार हमारे मन पर पड़ा है, जिसके कारण हम लोग उस बात को समझते नहीं हैं, स्वभाव बन गया है। आज जिस स्वभाव के चलते हम न चाहते भी उस कर्म को कर बैठते हैं। स्वभाव कैसा होता है, हम बात को सुनते हैं लेकिन फिर उसी काम को कर बैठते हैं। वह कैसा होता है, वह स्वभाव मन के अंदर होता है। बाहरी तौर से तो हम सही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो पहले किसी काम को करने से पहले मन जाता है, तब उसके बाद तन जाता है। तो हमारा मन अगर उछल कूद करता है तो वह खींच के ले जाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करे कह गया दास कबीर। यानी मन कहीं जाता है तो अगर बुराई की तरफ जाता है, जो काम हमें नहीं करना है उधर जा रहा है, तो मन शरीर जा रहा है तो जाने दो उसको, लेकिन तन को रोको। तो संत महात्मा कहते हैं कि तन को रोकते रोकते क्या होता है, मन भी रुकना शुरू हो जाता है। यह जो साधन करता है उसको समझ में आता है। तो स्वभाव कैसे बनता है, जो आदमी जिस काम को करता है उसका स्वभाव बन जाता है। एक बार की बात है, नाच गाने वाले थे धोबी घराने के कुछ लोग जो होते हैं, जो कोई नाच गाना नहीं करते हैं लोग, तो धोबी घर के थे। तो क्या हुआ कि उस धोबी के लड़के की शादी पड़ी तो एक ही लड़का था। अब उसके मन में हुआ कि बेटे की शादी हो रही, तो खुशी में कहती है कि सब लोग बारातियों से बोले कि भाई हम भी बारात में चलेंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई तू जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ ढोल बाजा बजेगा, अब तेरे को जोश आ जाएगा, उसमें उछल को नाचने लगेगी, तो सारा मतलब बेइज्जती की बात है। तो उसने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं नाचूंगी, हम बारात में जाएंगे अपनी बेटे की शादी में। तो क्या हुआ कि कहा कि भाई देख ले वहाँ बदनामी वाली बात ना हो। तो उसने आश्वासन दे दिया कि हम नहीं नाचेंगे। अब क्या हुआ कि वहाँ गए, जाने के बाद उसने कहा मन को थाम के रखना। लेकिन क्या हुआ, जैसे बाजा बजा, वो तो दिन रात का काम है, तो जब करने के कारण क्या हुआ, ज्यों ही वो ढोल पर ताल मारा गया, उसमें क्या हुआ, शब्द में जानते हैं आकर्षण है, और उसी के चलते ही क्या हुआ, उसका मन नहीं रुका, उछल के नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़िंदगी भर काम किया है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा मन जो है जिस काम को किया है उसी काम में जब वैसा अवसर आता है तो जोश आकर के हम उसमें कर बैठते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को स्वभाव जब ध्यान भक्ति का बनाएंगे तो करते करते जब हमको ऐसा अवसर मिलेगा तो हमारा मन उधर बुराई में जाएगा नहीं, हम अच्छे काम करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसीलिए कहा जाता है कि मन शरीर को क्या धोना, शरीर को तो धोना है इसको स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको मन को भी धोना है।
अभी आप लोग सुन रहे थे कि जो ज्ञान सोच को छोड़कर बाहरी सोच में लगा रहता है वो मूढ़ का मतलब अज्ञानी, वो मूर्ख व्यक्ति सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। मान लीजिए कि सोना हो और सोना को छोड़कर कोई मिट्टी का ढेला लेने जाए तो उसको समझदार आप कहिएगा? इतने व्यक्ति बैठे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मिट्टी का ढेला पड़ा है, सोना पड़ा है, तो सभी लोग सोना ही उठाएंगे क्योंकि वो कीमती है। ठीक इसी तरह संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपको एक जीवन की सच्चाई को पाना है तो अपने मन को सही साफ करना होगा। आप लोग सुनते ही हैं, भगवान कहते हैं कि हमको कौन मिलता है, हमको कौन प्राप्त करता है, तो कहते हैं निर्मल मंजन सोमहि पावा अमोहि कपट छल छिद्रन भावा, यानी निर्मल मन वाले ही मेरे को पाते हैं। इसलिए हम लोगों को निर्मल मन कैसे होगा? सत्संग करते करते, ध्यान करते करते क्या होता है, हमारा मन निर्मल होता है, और निर्मल होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारा उद्धार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को निर्मलता करने के लिए आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा के पास विदेशी आ गया और भारतीय दोनों कलाकार थे। कहा कि महाराज हम कलाकार बनाना जानते हैं, तो इसलिए आप हमसे कलाकारी थोड़ा बनवा लीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो राजा ने कहा कि आपको क्या चाहिए? कला बनाने के लिए दीवार पर शोभा लोग बनवाते हैं, तो आपको क्या चाहिए? कहा महाराज ये चीज़ चाहिए, वो सारा चीज़ मंगवा लिया, पेंट वगैरह जो भी कुछ मांगना था। जो भारतीय था उससे कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि भाई महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ की आवश्यकता नहीं। कहा कि भाई तब तुम बनाओगे कैसे? कहा कि कोई बात नहीं, बना देंगे, हमारी कलाकारी देख लीजिएगा। तो उसने क्या किया कि दीवार से बीच में पर्दा डाल दिया गया, एक तरफ अंग्रेज काम करने लगा, एक तरफ भारतीय। अंग्रेज जो है अपना पेंटिंग बनाते रहा, इधर जो भारतीय था वो जो दीवार को रगड़ रगड़ के साफ करने लगा। संगमरमर पत्थर था, रगड़ रगड़ के एकदम महीनों तक रगड़ के एकदम शीशा बना दिया। क्या हुआ कि अब उद्घाटन का समय आया। राजा ने कहा कि चलो उद्घाटन देख लिया जाए। तब पहले सोचा कि जो ज़्यादा रुपया खर्चा किया है तो इसका कलाकारी बहुत बढ़िया होगी, पहले उसी के पास चलते हैं। तो अंग्रेज के पास वाले पेंटिंग की तरफ गए, देखा तो राजा देख कर के मंत्रमुग्ध हो गए कि भाई बड़ा सुंदर पेंटिंग बनी है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरे वाले को भी देख लिया जाए। कुछ खर्चा तो लिया नहीं, खाली कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो भी क्या बनाया है जरा उत्सुकता तो होती ही है। अब पर्दा हटाया तो उन्होंने देख करके राजा दंग रह गए। कहा कि बाप रे बाप, इससे सुंदर तो यही है, कुछ भी खर्चा नहीं लिया लेकिन इतना सुंदर पेंटिंग बना दिया। कहने का तात्पर्य ये था कि वो जो चित्र कलाकारी थी उसका सारा अक्स यानी चेहरा सारा उसमें दिखता था कि हूबहू जीता जागता चीज़ है। इस तरह इस कहानी से क्या साबित होता है? कहने का मतलब ये होता है कि हम मन को जितना ही ध्यान भजन के द्वारा शुद्ध करेंगे, हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परम पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, जो लखा जो चाहे अलग कोई नहीं में लख ले। इसलिए परमात्मा को लखना है तो कहते हैं कि परम पुरुष की आरसी। परमात्मा की आरसी का मतलब आईना। परमात्मा को लखना चाहते हैं तो संत महात्माओं के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। उनको छोड़ करके जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो भूल करते हैं। अब भगवान भी कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति में अगर कोई शुरुआत है तो वह प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संतों की संग करते हैं, उनके युक्ति के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, वो जो है युक्ति पा करके उनकी मुक्ति हो जाती है, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदम, महिमा कहीं नहीं जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा,
मोतें कछु न बसाए। बिनवत हूँ कर जोड़ी कर, धरां शरण पर शीश। भूल चूक को माफ करी, दया देहूँ बख्शिश। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तौर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोरी। 20वीं शताब्दी के महामहिम विश्व पूज्य हमारे परमाराध्य के पावन चरणों में शत शत नमन। हमारे इस त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग का आयोजक हमारे पूज्यपाद आचार्य श्रद्धानंद बाबा और मंच पर संत समागम मंगल मूर्ति इस सभा के सभागण सदस्यगण सबको मैं नमन करता हूँ और उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद आदरणीय भक्तिमती माताएं तथा बहनों को भी नमन है। हम लोग प्रवक्ताओं के मुखारविंद से ज्ञान के संबंध सत्संग के संबंध के बारे में सब सुन रहे थे। आज हम लोग देखते संसार में ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा अध्यात्म ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान के पथ पर चलने वाले वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, अणु परमाणु आदि की रचना कर रहे हैं। सब अपने देश को बचाने के ख्याल में नाना प्रकार के जो है यह परमाणु यंत्र का रचना कर रहे हैं। लेकिन उसमें देखा जाता है, सोचा जाता है, अगर विचारा जाता है तो लगता है कि सब आपने मौत के कारण वह सब बनाया है। एक दिन विस्फोट करेगा और सबकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे आराध्य देव ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सत्संग के माध्यम से अगर हम लोग अपना लें तो लड़ाई उस यंत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ऐसा यह सत्संग रूपी यंत्र है। हम लोग इनको अपनाएं। इसी का संगम हमारे पूज्य श्रद्धानंद बाबा अपनाएं, देख रही हैं। ये बोल रहे थे कि देख रहा हूँ धर्म में भी ऐसा प्रवेश हो रहा है, ऐसा विचार घुस रहा है जो जातिवाद और धर्म महजब के कारण हमारा देश और विदेश भी कहिए सबका हानि हो रहा है। इसलिए यह इस तरह का ज्ञान हो इसमें जो ना कोई जातिवाद हो ना कोई महजब हो, वह सत्संग के प्रभाव से ही जाना जाता है। ज्ञान शौचम परित्याग, ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, अर्थात हम लोग बाहर की पवित्रता में लगे रहते हैं। अज्ञान की पवित्रता को छोड़कर, ज्ञान किसे कहते हैं?
जिसमें किसी प्रकार का अज्ञानता नहीं हो। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। ज्ञान में किसी प्रकार का अज्ञानता नहीं हो, मोह नहीं हो, तब ज्ञान है। निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। इन सब को हम लोग तब समझ सकेंगे जब हम सत्संग को अपनाएंगे और सूचे भाड़े सांचू समावे, बिरले सूचाचारी। सच्चे पात्र में ही सत्य चीज अटता है। अगर हम लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व को पढ़ना चाहते हैं, आत्म तत्व को पढ़ना चाहते हैं, तो हमको उस तरह का पवित्र बनना होगा जिसमें सच्चाई से भरे हो, पवित्रता से भरे हो। संत महात्मा कहते हैं ज्ञान बहुत प्रकार का, विविध प्रकार का होता है, लेकिन जिस ज्ञान में आचरण नहीं होता है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान में बहुत प्रकार का उसमें बखान हो, लेकिन जिसमें शुद्धाचरण नहीं हो, आचरण नहीं हो, आचार विचार नहीं हो, उस की महत्ता नहीं हो सकती। तो हम लोगों को चाहिए कि संतों के ज्ञान को अपनाएं। कैसे? हम लोग ग्रस्त व्यक्ति हैं, सब ग्रस्त में के धर्म में लगे हुए हैं। हम लोगों को चाहिए संत महात्मा जो युक्ति दिया है उस युक्ति से साधन भजन करें। ज्ञान, योग और भक्ति, यही त्रिवेणी संगम है। तीनों का संग जहाँ होता है उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र में जब हम दोनों दृष्टि के धारों को गंगा जमुना और सरस्वती के संगम में एकत्रित करते हैं, तब संसार में जो मन रमन करता है, विश्व में पंच विषयों में जो रमन करता है मन, वह सिमटता है और सिमटकर उसमें एक केंद्र में केंद्रित होकर एक विलक्षणता को प्राप्त करते हैं, जहाँ अनुभूत युक्त साधन के साध्य उस कोतवाल को देखते हैं साधक, और इससे बढ़ते बढ़ते अत्यंत पवित्र हो जाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का परित्याग करके हम लोगों को उस साधन में लगना चाहिए। पवित्र काम है, यह मनुष्य शरीर से ही संभव है, इसलिए हम लोगों को इस काम में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए और निषेध कर्मों को परित्याग कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुतः यस्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। इदं अव्यक्त रूप में मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमारा श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन श्री युगल चरणों में कोटि शरण नमन करते हुए अंग गौरव पूज्यपाद
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन करते हुए मंच पर उपस्थित चलता फिरता तीर्थराज समाज के पावन चरणों में कोटि सा नमन करते हुए सत्संग पधारे अर्चने वंदितात्माओं तथा भक्ति मत बहनों, अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे और अनेकों वक्ताओं से उस विषय पर हम लोगों ने चर्चा सुन ली। कहा बाहरी सोच को छोड़कर हम लोग अंतर की सोच करें, अंदर पवित्र करें। कैसे होगा, कहाँ पर होगा? इस संसार में ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ जा कर के हम पवित्र हो जाएंगे, अंदर बाहर दोनों? इस संसार में जितना भी तीर्थ है, एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ जा कर के इको कम करो ऑपरेटर, आप स्नान करेंगे और पवित्र हो जाएंगे। इस संसार में जितना भी तीर्थ है, एक भी तीर्थ अपने आप नहीं बना, सभी तीर्थों को पैदा किया है, सभी तीर्थ बने हैं। मैं एक तीर्थ का नाम गिनाता आपको, जो वह भी नहीं बना, अपने आप नहीं बना, वो भी बनाया गया। कैसे उत्पन्न हुआ वह तीर्थ आप लोग जानते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो गंगा सागर, गंगा और सागर का मिलन, और वहाँ पर तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला कैसे बन गया? कभी विचार किए? वहाँ भी कपिल मुनि रह करके ध्यान करते थे, सत्संग करते, तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। और राजा सगर के दुष्ट 60,000 पुत्रों ने जाकर हंगामा किया, क्योंकि राजा सगर ने यज्ञ किए थे, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा गया था, वो इंद्र ने चुरा करके वहाँ जाके बांध दिया, जहाँ कपिल मुनि ध्यान करते थे। और इंद्र छुप करके देखने लगे, 60,000 पुत्र खोजते खोजते पहुँच गया, देखा वहाँ पर वह घोड़ा बंधा हुआ है, और ये क्या, जैसे मंच पर देख रहे सब लाल लाल बाबा लोग हैं, इसी प्रकार लाल वस्त्र पहने थे, सन्यासी वेश में ध्यान कर रहे थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कहा कि मारो, यही चोर है। अरे जब चोर पकड़ा गया है तो विचार करना चाहिए ना, थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जब पकड़ा ही गया तो विचार नहीं किया, एक स्वर में आवाज किया। वो समाधिस्थ थे, उन्मनी अवस्था में लगे, उन्मनी अवस्था में थे। जैसे आवाज किया, उनकी दृष्टि की धारें अंदर को जो था बाहर, और जैसे देखा उन्होंने 60,000 लड़का जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। राजा सगर को पता चला कि हमारे पुत्र भस्म हो गए हैं। वहाँ पर पहुँचे, जा करके प्रणाम किया, प्रार्थना किया, हे संत भगवान, हे आप भोले हैं, दीनानाथ कृपालु दयावान है। बहुत प्रार्थना जब किया तो प्रसन्न हो गए और कहा, ये दुष्ट, हमारे दुष्ट पुत्रों ने तो अपना फल प्राप्त कर लिया है, पर इसका कल्याण कैसे होगा? उसी संत ने कल्याण का ही मार्ग बताया कि ये जो माँ गंगा है ना, ये धरती पर नहीं थी। जब धरती पर माँ गंगा नहीं थी, संत उससे पहले थे। कहा वो ब्रह्मलोक में वो गंगा है, वो देवलोक में देव नदी गंगा है, उस गंगा को इस धरती पर लाओ, यहाँ तक जैसे धार, गंगा की धार में तुम्हारा ये राख मिलेगा, इस 60,000 पुत्रों का, तभी कल्याण हो सकता है। वो स्वयं नहीं ला सके, चौथा पीढ़ी में भगरथ जी महाराज हुए, उन्होंने तपस्या करके वो माँ गंगा को लाया, और गंगा और सागर का मिलन हुआ। और कपिल मुनि को समाधि है, उस समाधि का दर्शन होता है मकर संक्रांति के दिन।
वो उसका दर्शन करने से, उसमें स्नान करते हैं, वो समाधि का दर्शन होता है, तो कहते हैं सभी तीर्थों का फल एक ही बार में मिल जाता है। कबीर साहब ने कहा ऐसे तीर्थ अगर आप जाते तीर्थों में संत नहीं होते हैं तो कहा तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो वो तीर्थ भी कैसे बना? संतों के तपस्या ध्यान से। जहाँ कुप्पा घाट है वहाँ पहले मुर्दा जलता था जब गुरु महाराज से पहले, और वहाँ पर जब गुरु महाराज रहकर ध्यान किए, सत्संग किए, तपस्या किए, और वहाँ कुप्पा घाट देखिए तीर्थ बन गया। अर्थात मनुष्य का जो शरीर है, ये शरीर के अंदर में सारा चीज विराजमान है। उसके तरफ जब आप बढ़ेंगे, बाहर को छोड़ करके अंदर को जब आप चलेंगे, तब आपको वो सारा खजाना मिलने वाला है। देहस्था सर्व विद्यासो, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सब तीर्थानी, गुरु वाक्य लभ्यते। अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं बिना संत सदगुरु की कृपा से, वह लाभ आपको नहीं मिल सकता है। आप बिना गुरु के संसार में कहीं भी चले जाए पवित्र होने के लिए, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान भीना सर्मतेना मुक्तिम भजतिन जन्म सतेना। बिनु गुरु तीर्थ करता, बिनु गुरु देता दान, और बिनु गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। संसार में सारा क्या कर्म का जो अच्छा फल है वो भी नष्ट हो जाता है, वो नहीं मिल पाता है। अगर आप चाहते हैं हमारा जीवन, इस संसार में दो ही चीज़ लोग जानते हैं, दो ही कर्म को संसार में जानते हैं जो गुरु से दूर रहते हैं, गुरु की ज्ञान रूपी छत्र छाया से दूर रहते हैं। क्या जानते हैं? अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ये दोनों कर्म जो है बंधन है। पाप कर्म तो भयंकर बंधन है ही, दुख है ही। पुण्य कर्म भी बंधन है, वो सोने की बेड़ी है पुण्य कर्म, और दुख कर्म तो लोहे की बेड़ी है। दोनों बंधन है। महापुरुषों ने कहा एक कर्म और है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से एक और एक कर्म है जिसका नाम है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को ही संत महापुरुष बतलाते हैं। अभी आप लोग जहाँ जो बैठे हैं, एक यही कर्म को जानने के लिए निष्काम कर्म, निष्काम कर्म को ही भक्ति कहते हैं। और बिना भक्ति का जीवन का उद्धार और कल्याण हो नहीं सकता है। भक्ति में इतनी शक्ति है, अगर भक्ति मिठाई में घुस जाता है तो प्रसाद बन जाता है। भक्ति भोजन में घुस जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। भक्ति यात्रा में घुस जाता है, तीर्थाटन बन जाता है। भक्ति बिछावन में घुस जाए तो आसन बन जाता है। भक्ति वाणी में घुस जाए तो परमात्मा का वचन बन जाता है, प्रवचन बन जाता है। और उसको सुनने से कबीर साहब ने कहा कहत सुनत सुख उपजय और परमार्थ हो। कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी दोनों को सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, और जीवन का कल्याण हो जाता है। कहने सुनने के लिए बहुत है। अपने समय को सीमा के अंतर्गत अपने वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों की उपस्थिति गोड्डा जिला अंतर्गत ब्लॉक फील्ड में काफ़ी है। आवाज़ में कमी है। आपकी आवाज़ गोड्डा जिला को भेदते हुए इससे बाहर हो जाए। बुलंद आवाज़ से जयकार करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। अज्ञान तिमिर से आच्छन्न मानवों को अमृत सुधा पिलाने वाले
20वीं सदी के महान संत परमराध आराध देव के युगल पाद पद्मों में कोटि सहन नमन। मंच पर मंच आसीन पूज्य संत चरण, धरासीन धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। अभी हम आप त्रिवेणी संगम अधिवेशन में यत्र तत्र से एकत्र होकर प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं और सुनने और सुनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, इसका डायरेक्टर संचालक परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ आप सबों को यहाँ पर यत्र तत्र से एकत्र करने का सतत प्रयास किया है। अभी तो यह छोटा सा प्रयास है, आने वाला समय उपस्थिति के अनुकूल यह बात दर्शाती है कि यह बहुत विस्तृत रूप लेने वाला है, क्योंकि जिसके अंदर त्याग है, त्याग तितिक्षा की पराकाष्ठा पर जीने वाले ही दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लोभी से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह जैकेट भी रखेंगे, पैकेट भी रखेंगे, गले में लॉकेट भी रखेंगे, और समय आने पर किधर से कट कर जाएंगे कहना मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास त्याग है, ऐसे प्रतिमूर्ति हम लोगों के बीच में संजीवनी के तहत ज्ञान गंगा में डुबाने हेतु सतत प्रयासरत परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं। चूँकि बहुत दिन पूर्व जब मैं देखता था, उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। भले यह गैरिक कपड़े में नहीं थे, जॉब करते हुए, गवर्नमेंट जॉब करते हुए हर एक प्रकार से सभी जगह सत्संग में जिस तरह सेवा दिया है, इसके पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी साक्षात्कार करते हुए कहते हैं, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। काय मानवो, सत्संग के अलावा आप सोचिए कि ज्ञान कहाँ होगा। अगर सिर्फ बाहर में ज्ञान होता तो भौतिकवादी युग है, भौतिक ज्ञान का परिणाम हम आप देख रहे हैं। सुविधाएं बढ़ती है तो उसके साथ असुविधाएं भी छा जाती हैं। व्यवस्था तो होती है, कभी अव्यवस्था में परिणत हो जाती है। भौतिक का ज्ञान आसमान में उड़ान भर दिया, चांद पर भी जमीन को ढूंढ लिया, इतना तक कि वहाँ पानी को खोज लिया। भौतिक ज्ञान का पहचान तो आसमान के भी सितारों, टिमटिमाते सितारों की भी पहचान करता है। मगर जहाँ भौतिक ज्ञान का अंत होता है, वहीं पर संतों का ज्ञान का शुरुआत होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का, प्रवेश करने का वहीं से रास्ता खुलता है। इसलिए वह अंदर में है। जब तक थर्ड आइज, तीसरी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक आप भीतर वाला ज्ञान से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। उसी को जानने के लिए हमें और आपको उसी की बात माननी चाहिए, जिन्होंने अपने अंदर की आँखों को खोला और दुनिया के बीच में उस ज्ञान को दे दिया। ऐसे थे जिनकी बातें अभी हम आप सुन रहे थे। वह जबाल ऋषि है,
उनकी वाणी हम आपने सुना। क्या कहा गया? जो ज्ञान शौच को छोड़े, ज्ञान शौचम परित्यज्य, परित्यज्य अर्थात त्याग कर। ज्ञान शौच को जो त्यागता है का ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य रमते यो नर, वह व्यक्ति बाहर में रमण करता है, बाहर में भ्रमण करता है। तो बाहर में भ्रमण करने से क्या होगा? संत कबीर साहब की वाणी में है, उन्होंने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, अब मोहि सुनी सुनी आवत क्या हंसी। कहा मुझे सुनकर हंसी आती है। क्यों? क्योंकि आत्मा रूपी ज्ञान अपना ज्ञान को छोड़कर बाहर में हम भ्रमण करते। का किस तरह से? तो आजकल बच्चों को पोयम पोइट्री इत्यादि सुनाते हैं, उसमें बहुत तरह की बातें आती है। अब बच्चों को बड़ा खास करके बहुत मज़ा आता है इस बात को सुनकर। जब मछली जल की रानी है या कहानी पराए बच्चों को जवानी पर याद आती है। बहुतों को सिखाया जाता है मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी से ज़्यादा कीमत घी की है। अगर घी में मछली को डाल दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहेगी या उसमें उसे आनंद नहीं आएगा। मछली के चारों तरफ पानी है, मछली के लिए घर ही जल है। इतना तक कि मछली का जनरेशन भी बढ़ता है तो जल के भीतर में ही बढ़ता है, वो जनरेशन भी बढ़ता है, घर भी है उसमें। और कहा गया है मछली अगर तड़पती हो पानी के प्यास के लिए, अर्थात मछली को प्यास लगी और छटपटाती है पानी मुझे कहाँ मिलेगा, तो यह सुनकर लोगों को हंसी आएगी। क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है और तब पर भी वह पानी पीने से वंचित है। तो संत कबीर साहब ने कहा पानी बीच मीन, मीन कहते हैं मछली को, पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। कि मछली पानी के अंदर में है, प्यासी मरती है तो मुझे सुन सुनकर हंसी आती है। हंसी की बात है। उसी तरह परमात्मा सब जगह है, सब जगह होते हुए भी अपने आप के अंदर में अपने आप की गहराई में प्रवेश नहीं किया, अपना ज्ञान से वंचित रहा और दुनिया में दौड़ लगाता रह गया। इसीलिए कहा यह हंसी की बात है, हंसी की बात। इसलिए अपने आप में खोजना है, अपने आप को जानना है। इसी को जानने के लिए गुरु महाराज के शब्दों में कह सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनु कहते हैं अनुभव, भव मन उत्पन्न, भव मन शिव भी होता है, और अनु मन पीछे, जो सबसे पीछे का ज्ञान हो का वह ज्ञान जिसको हो जाता है फिर उसको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। वही यही बातें जवाल ऋषि ने कहा। जवाल ऋषि का वाक्य है कि जो आंतरिक ज्ञान को छोड़कर बाहरी सोच में, बाहरी पवित्र, इसी कहा भीतर मैल चाल को लागी का धोए काया कपड़ा। भीतर में मैल भरा हुआ है और बाहर से खूब धोते हैं, बाहर से खूब सफाई कर रहे हैं एकदम बहुत सुंदर बनने के लिए। मगर बहुत सुंदर बनने से क्या होगा जब भीतर में कचरा जमा है। इस कचरा को कहाँ निकालेंगे, किस लफड़ा से निकलेगा, जब तक कि हम और आप आध्यात्मिक रूपी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हम नहीं निकल सकते हैं। इसी से निकलने के लिए संतों का ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। बिना उसके ज्ञान से, इसी ज्ञान के लिए भगवान शिव जी ने बातें कही है, जिसके नाम से त्रिवेणी संगम नाम का अधिवेशन है। त्रिवेणी संगमो तीर्थ राजस्व उच्यते। त्रिवेणी नाम का तीर्थ है, अर्थात तीन धाराओं का जहाँ मिलन स्थान है का उस पर जाकर स्नान करो। पर कुर्वृते सर्व पापेभ्यो मुच्यते। सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे जब आप उसमें स्नान करेंगे। तो वह स्नान करने का कहाँ जगह है? तो कहा वह स्नान करने का जगह है जहाँ ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी का मिलन स्थान है। दोनों युगल मिलन स्थान पर जब वहाँ पर स्थिर होएंगे
तब परिणाम क्या होगा, मन उल्टे तब सूरत कहावे, सूरत चला प्रभु मिलन को, वहाँ से परमात्मा से मिलने के लिए चल देंगे। उसमें चलने का ज्ञान होगा। इसी को जानने के लिए जनाने वाले महापुरुष संतों ने यह बातें कही। तब फिर बाद में कहते हैं संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ, उसमें ये वही बात है, उन्होंने भी समर्थन किया, जो जल मिल जाने के बाद उससे आप निकाल नहीं सकते, अर्थात उसमें जाकर समा गया। उसी तरह साधना पद्धति के द्वारा जब हम उस परमात्म तत्व में पहुंच जाएंगे तो परिणाम क्या, उससे हम बिछोड़ नहीं सकते। उसी में मिलने के लिए कहा, काशी में शरीर त्याग करो या दुनिया के किसी कोने में शरीर त्याग करो। एक व्यक्ति था बड़ा पैसा वाला, उसने अपने पुत्रों से कहा, बेटा अगर मरने लगूंगा ना तो तू मेरे को पहुंचा देना काशी, वहाँ मैं मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बेटे ने विचार किया, बाप पड़ा बीमार, जब सख्त बीमार पड़ गए, अब तब पर जी रहा था का पिताजी बोले थे काशी में शरीर छुड़वाने के लिए कि वहाँ शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। आजकल तो सुविधा है, रुपये का खेला है, दुनिया के किसी कोने में जाने में कोई झमेला नहीं है। पहले तो पैदल चलना पड़ता था, अब तो बहुत सारी व्यवस्था है। उसको व्यवस्था के कारण पहुंचा दिया काशी। काशी में गया, सोचा ये मर जाएगा जल्दी से, तो मरने के लिए थोड़ा सेवा सत्कार कर लिया। आज मैया रो रही है घर घर में, पिता भी छुप छुप कर रो रहे हैं, चाहे किसी संस्कारों, गलत संस्कारों के कारण ऐसा प्रभाव डाला है कि आज वे सब भी रो रहे हैं कि जिसके लिए मैंने जिसको मेहनत करके पाला हूँ वो पालने वाला ही पाला झाड़ रहा है। या परिणाम क्या होगा, आने वाला भविष्य बतलाता है कि वह आज पल्ला झाड़ रहा, किसी दिन उसका भी पल्ला झड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जब गया का सोचा हम तो मरेगा ही है, उसकी सेवा क्या, संजोग से क्या वो सेवा से वह ठीक हो गया। ठीक बात कहा, अब यहाँ मरूंगा नहीं, ले चलो घर। गया घर, कुछ वर्षों के बाद फिर बीमार पड़ा, फिर पहुँचाया काशी, क्योंकि मरना वही है, मुक्ति वहीं मिलेगी। संजोग से वहाँ सेवा क्या हो गया ठीक। फिर कहा अब हमको पहुँचाओ घर, और जैसे घर लाया, घर में हो गया राम नाम सब। गया मरने के लिए काशी, मगर मरा वहाँ नहीं, मरा वहीं जहाँ उसका पहले से मरना लिखा हुआ था। तो वहाँ मरने से क्या, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। ये मरने की कला जो जानता है, तो दुनिया में उन्होंने अपने हौसला बुलंद करते हुए कहा था, वह कहने वाला स्वामी राम तीर्थ, जो दुनिया में सबसे भारत का संदेश सुनाने वाला दूसरा वह व्यक्ति था स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बाद। उसने कहा था कि देखो, जब मैं भारत लौटने लगूंगा तो यहाँ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक महोदय से मेरा शरीर का चेक करवा लेना। जब वह पानी वाला जलयान पर बैठा और वहाँ के एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर चिकित्सक महोदय को बुलाया गया और उससे पूछा कि देखो मैं जीवित हूँ। उन्होंने कहा आप तो बोल रहे महाराज। कहा देखो यंत्र लगाकर, जब यंत्र लगाया तो शरीर 2 चीज़ों पर ही जीवित है, इसी का जांच होती है, वह शब्द है और गर्मी है। गर्मी निकल गया शब्द ब्लॉक हो जाएगा, शब्द निकल गया गर्मी यूं ठंडा पड़ जाएगा। तो ऐसे में जब देखा इस शरीर को तो देखता अरे वो बोल तो रहा है मगर शरीर तो मृत है, शरीर तो मृत है। का यही भारत की विद्या है, यही भारत का ज्ञान है। जिंदा में मुर्दा है, मुर्दा में जिंदा है, ये भारत का ज्ञान है। इसलिए यह ज्ञान होना चाहिए। इसी के जांच के लिए गुरु महाराज के पास एक बहुत बड़े डॉक्टर गए थे होम्योपैथिक के, उसका अभी भागलपुर में कॉलेज चलता है। जब गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज से कहते हैं हुजूर मैं आपको जांच क्या करूंगा, आप नीचे आइए तब मैं आपकी जांच कर सकता हूं, आप तो इतने ऊपर में मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं। जो भीतर में पहुंचा हुआ है, जो शरीर में रहकर भी उस तत्व में विचरण करता है, उस ज्ञान को जो जानता है, तो कहा ऐसे जानने वाला वह संसार में रहते हुए मुर्दा में जिंदा है, जिंदा में मुर्दा है। यह ज्ञान मिलता है सदगुरु के दरबार में। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनुरूप, उनके नासे तमकूब, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरुए। उर के अंदर जो तम है, जम है, इस जम से निकलना चाहते हैं तो संतों के ज्ञान में अपने आप को रखेंगे, तभी हम आप इस
मृत काल से हम निकल सकते हैं। बातें बहुत है, आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा, वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।